अच्छा, अगर आप इसका देखो, इसका जो फ्रंट फसाड है, उसमें आपको देख के ऐसे नहीं लगेगा कि ये 3 इंडिविजुअल पोर्शंस इस घर के अंदर हैं। लेकिन इसके वॉकवे इस तरह डिज़ाइन किए हुए हैं कि जब उस वॉकवेज़ में से आप गुज़रते हो तो वो इंडिविजुअल पोर्शंस में आप जाते हो, और वो वॉकवेज़ आपके कनेक्टेड हैं थ्रू पूल। और पूल के अराउंड 3 लाउंजेज़ हैं। एक लाउंज अनीक का, एक लाउंज कासिम का, एक लाउंज मोमिन का। और ये विजुअली कनेक्टेड भी हैं आपस में, येट ये अपनी-अपनी प्लेस में इंडिपेंडेंट इनके पोर्शंस हैं, उनके किचन्स भी अलग हैं, उनकी सारी इंडिविजुअल लाइफ अपनी उस तरह चल रही है। लाउंज जैसे मैंने बताया था, दैट इज़ माय फेवरेट स्पेस एंड आई रिमेंबर दैट नाइट जिस दिन हमारा फर्नीचर आया था। इट वाज अ बिग कंटेनर जिसके अंदर सारा ही फर्नीचर एक साथ आया था हमारा। और हमारी सोसाइटी में वो एंट्रेंस का जो है ना, वो थोड़ा सा मसला था, कंटेनर अंदर नहीं आ सकता था, तो वो हमने छोटी गाड़ियाँ करवा के कंटेनर को मूव किया था। एंड द गुड पार्ट इज़ माय आर्किटेक्ट वाज विद मी स्टैंडिंग जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, और हमने अपने लाउंज के अंदर सारा फर्नीचर ला के अपना यहाँ पे सेट मतलब रख दिया था कार्टन्स में। और रात के हम 4 बजे तक ये चीज़ देखते रहते, अच्छा ये चीज़ इधर रखनी है, इधर रखनी है, इधर रखनी है। तो वो एक पॉइंट था कि हम रात को लेट नाइट जो है अपना फर्नीचर अपने सामने ऑफलोड करवा रहे थे कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं आई, सारी चीज़ें ठीक आई हैं, और वो सारा कुछ हमने चेक किया था। एंड इट वाज दिस पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे वो रखा हुआ था। पूरे प्रोसेस में क्लाइंट जो था बहुत फोकस था, उसको पता था वो चाहता क्या है। ऐसे नहीं है कि टोटली वो हम लोग के एंड पे था कि वो हर बात, हर चीज़ों में, हर मटेरियल सिलेक्शन में उनके साथ डिस्कशन थी। वो उनका पूरा होमवर्क था, वो चीज़ चाहते क्या हैं, जिस वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो एक अच्छा प्रोजेक्ट कंक्लूड हुआ। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ किए हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन मोनोटोन्स में। ये पूरा घर जो है ग्रे पैलेट्स के ऊपर है। आप जिस तरह घर में एंटर होते हैं तो फ्लोर हमने सीमेंटेड तराजो, हमने फ्लोरिंग की है उसकी, गैराज की सीमेंटेड टाइल्स हैं, और हमने कंक्रीट लूवर्स यूज़ किए हैं। फिर हमने जो टाइल्स भी फ्रंट पे यूज़ की हैं वो सारी ग्रे टोन्स के अंदर है। हमने बिट्स एंड पीसेस में कुछ पोर्शंस हमने पिक किए थे कि जहाँ पे हम स्टोन मटेरियल्स को यूज़ करें। बेसमेंट हमने टोटली जो है हार्ड मटेरियल ट्रेवर्टीन में कवर किया है, लेकिन उसका यूज़ ऑफ मटेरियल डिफरेंट है। और पूल साइड पे एक हमारी एक फीचर वॉल है जो हमने स्टोन पूरा, आप ये कह लो कि वो फोकल पॉइंट है पूरे घर का। और उसके साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वाटरफॉल। शाम के वक्त होता है कि 4 से 5 का वक्त होता है जब सूरज एक ऐसे एंगल पे आता है, और वो जो वाटरफॉल है वो जब आ रही होती है तो उसमें से सनलाइट जो छनती हुई लाइट अंदर आती है, बहुत एक मज़ेदार एक इम्पैक्ट आता है। और ये चीज़ें पहले नहीं सोची हुई थी हमने करते हुए। ये आप कह सकते हो कि डिज़ाइन करते हुए चीज़ें जब एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे विजिट कर रहे होते हैं साइट, तो चीज़ें उस तरह हमें सामने नज़र आती रही। लेकिन प्लेसमेंट्स थी उन जगहों की, लेकिन वो आप कह सकते हो कि लकीली कुछ चीज़ें इस तरह प्लेस हो गई कि वो उस डिज़ाइन का पार्ट। अच्छा, मेरा फ़ेवरेट फ़ीचर जो इस घर का है वो राउंड विंडो जो लॉबी में है। हमारा वो एक सिग्नेचर स्टाइल है जो हम हर घर में अपनी आइडेंटिटी के तौर पे उसको ज़रूर प्लेस करते हैं। इस घर के इंटीरियर के बारे में अगर बात की जाए तो इस घर के इंटीरियर में आप नोट करेंगे ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज़्यादा है, और ब्लैंक वॉल्स हमने इंटेंशनली रखी हैं ताकि हम उसके अगेंस्ट जब फर्नीचर प्लेस करें तो फर्नीचर ज़्यादा अपीलिंग लगे। ग्राउंड फ्लोर लाउंज बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 2 सिटिंग एरियाज। एक फॉर्मल सिटिंग एरिया है और एक कैजुअल सिटिंग एरिया। कैजुअल सिटिंग एरिया में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक सेक्शनल सोफा चाहिए टू वॉच टीवी, तो उसके कंफर्ट पे हमने ज़्यादा फोकस किया। उसका टेक्सचर और उसका जो फोमिंग है उस पर ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा कंफर्ट हो, अगर किसी ने लेटना है बैठना है कैजुअली वो उस तरह से यूज़ कर लें। जो फॉर्मल सिटिंग है इट्स लाइक अ ड्राइंग रूम, वहाँ पे गेस्ट के लिए उन्होंने किया ताकि वो उस हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मल फील दे, इसलिए वहाँ पे हमने ट्रेवर्टीन वुड और फैब्रिक का बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। इस घर में जो मेरा फेवरेट सोफ़ा है वो बेसमेंट में है, उसमें थोड़े स्लाइटली कलर्स भी एडेड हैं। प्लस उस सोफ़े की मज़े की बात ये है कि उसकी जो बैक है ना, आप उसको उठा के मूव कर सकते हैं, वो मूवेबल है। प्लस उसको उसकी कॉम्पोजिशन के साथ यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड। इस घर के इंटीरियर्स में बेसमेंट में जैसे सारे तरफ हमने ट्रैवर्टीन यूज़ की है। एक तो वो कोजी और वार्मथ लुक देने के लिए, लेकिन ट्रैवर्टीन आप देखेंगे हमने फर्नीचर में भी बहुत यूज़ की, टेबल्स में, साइड टेबल्स में, सेंटर टेबल्स में। आप कंपेयर करें वुड के साथ या उसको हम कंबाइन करें फैब्रिक्स के साथ, तो बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग फर्नीचर पीसेस निकले हैं। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी था और चैलेंजिंग भी था।
क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा इंटीरियर वाइज भरना नहीं था, तो जितना मिनिमलिस्ट काम होता है मुझे लगता है उतना ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस वजह से जितना थॉटफुली इसके अंदर टू द पॉइंट हमने इंटीरियर को प्ले किया है, वो बाकी घरों से हमारा ये प्रोजेक्ट बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। सो आई हैड मल्टीपल इवैल्यूएशंस डन कि मेरा घर जो है वो कौन सा आर्किटेक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले अप्रोच ये थी कि उस बंदे को सिलेक्ट किया जाए या उस आर्किटेक्ट को बेसिकली सिलेक्ट किया जाए जो इसको प्रोजेक्ट को एज अ पर्सनलाइज्ड लेंस देखे, रादर देन कि जो ऑलरेडी ऑफ द शेल्फ चीज़ें बन रही हैं वो कोई मुझे वो ना पास ऑन कर दे। सो द मेन क्राइटेरिया एंड अंडरस्टैंडिंग वाज टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट फॉर माई सेल्फ, नंबर वन, और नंबर टू फिर मैं मेरे जो लेंस है उस हिसाब से चीज़ को वो बनाया जाए। यूजुअली आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं कि जो एक डिज़ाइन चल रहा है वही डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो फॉलो होता है ऑल अक्रॉस। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। आई वांटेड समथिंग रियली पर्सनलाइज्ड। आई वांटेड समथिंग जो मेरे हिसाब से चीज़ बने, और मेरे हिसाब से द आर्किटेक्ट हैज़ डन प्रीटी वेल ऑन दिस।